अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो सुबह होते ही ये फिर वो जो बैलून अपना लेकर आई थी, कल व्लॉग में जिस तरह मैंने बताया कि ये बाज़ार गई थी हमारे साथ, तो इसने वहाँ पे ये बैलून पसंद आ गया था, ये लाइटों वाला, पर इसने ये सारा तोड़ दिया था रात में ही। तो बस ये ऊपर का बैलून बच गया था, तो फिर ये उसके साथ खेल रही थी। उसके बाद इसका चेस्ट थोड़ा सा आज बेहतर था। तो अगर आपके भी किसी बच्चे को चेस्ट की प्रॉब्लम है तो आप ब्रीथ इन नाम का एक सिरप है, वो बहुत अच्छा है, उसे दिया करें। तो उससे थोड़ा बहुत यह है कि बेहतर फ़ील करता है बच्चा, थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है, चिड़चिड़ा नहीं रहता। उसके बाद बाज़ार से इसके लिए मैं मैंगो लेकर आई हुई थी, तो मैंने कहा चलो इसको देती हूँ, क्योंकि फ्रूट पीछे मैंने इसको दिया ही नहीं। बाज़ औक़ात देती थी पर फिर ये बीमार हो जाती थी, फिर ये खाती ही नहीं थी। तो इसलिए मैंने फिर बीच में छोड़ना, फिर देना, फिर छोड़ना, उस तरह बच्चे को आपको पता है वो चीज़ नहीं खाता। कॉन्टीन्यूसली एक चीज़ देते रहो तो फिर वो शौक़ से खाते हैं। तो इसलिए ये बीमार थी, तो पीछे 2 हफ़्ते से कुछ चीज़ नहीं खाई। फिर आते हुए मैं इसके लिए ये ले आई, तो मैं इसको बुला रही थी कि आओ अगर मैंगो खाना है तो। मैंने कहा देखती हूँ अगर इसे ख़ुद पसंद आता है या ये खाती है, तो फिर बंदा रोज़ रूटीन बना देता है बच्चे की एक टाइम पे फ्रूट की। पहले इसकी रूटीन भी थी, लेकिन अब बीमार होने की वजह से बच्चा बाद में वो छोड़ देता है, हर चीज़ थोड़ा तंग करता है। तो इसे मैं खिला रही थी, मैंने कहा देखती हूँ खाती है कि नहीं, क्या रिएक्शन देगी। पर इसे ज़रा भी नहीं अच्छा लगा पहले टेस्ट में, इसको बिल्कुल भी इसका दिल ही नहीं कर रहा था खाने का। फिर मैंने इसे बाद में थोड़ा 1 दफ़ा और दिया, 2 दफ़ा और दिया। उसके बाद इसने थोड़ा बहुत खाया, लेकिन पहले रिएक्शन पे तो इसका ये था कि बहुत गंदा है। उसके बाद ये अपने कज़न्स के साथ खेल रही थी, वो इसे तंग कर रही थी। वो मुझे कह रही थी बार बार कि मुझे व्लॉग में नहीं लो, मेरा फेस ना नज़र आए। एज़ यूजुअल जब भी मैं रिकॉर्ड करूँ तो वो यही चीज़ बोलती है कि मुझे नहीं लो। फिर वो उसके साथ खेल रही थी, ये उसके साथ खेल रही थी। ये दोनों एक दूसरे को लाड कर रहे थे, खेल रहे थे। वो साथ साथ मेरे साथ भी खेल रही थी और साथ साथ इसके साथ भी खेल रही थी। तो बहुत ये माशाल्लाह तबीयत इसकी अभी काफ़ी बेहतर हो गई थी, अल्लाह का शुक्र है। तो थोड़ा बहुत इसका मूड सेट था, तो अब ये अपनी रूटीन में आ गई थी। तो इसलिए ये इनके साथ हर किसी के साथ खेल रही थी, वरना शुरू में तो ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ हो रही थी। मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे के जो मोमेंट हो वो कैप्चर करूँ, अपना जो काम हो, क्योंकि आपको पता है मॉम की लाइफ किस तरह होती है, या तो बच्चे का काम होता है या तो फिर घर का काम होता है। फिर इसकी खाला लोग बाज़ार गई थी, तो आते हुए मेरे लिए पाउच लेकर आई ग्लास, साथ ही एक नेल पेंट, और इसके लिए भी शीशा वगैरह लाई थी। तो ये वो उस चीज़ को मुँह में डाल रही थी, कंघी, वो शीशा, सारी चीज़ें वो उसके साथ खेल रही थी और वो इस चीज़ को मुँह में डाल रही थी। क्योंकि मुझे एक छोटा पाउच की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि जब बच्चा साथ हो तो बंदा बड़ा बैग रखता है, पर एक छोटा बैग उसके अंदर रखनी पड़ती है, अपनी भी 100 ज़रूरतें होती हैं, बच्चे के साथ इंसान भूल ही जाता है। फिर ये उठ चुकी थी, तो फिर मैंने इसको आलू वगैरह थोड़ा सा दिया कि चलो वो चीज़ खा ले, कि अब थोड़ी सी रूटीन इसकी बन जाए। फिर मेरी बहन ने कबाब वगैरह बनाए हुए थे, पहले मैंने इसको खाना खिलाया, फिर मैंने ख़ुद खाना खाया। उसके बाद थोड़ी देर हुई नहीं थी कि शाम को फिर इसको नेबुलाइज़ वगैरह करवाने जाना था। तो इसकी नानों ने कुछ सामान भी लेने थे, शूज़ वगैरह लेने थे इसकी खाला के लिए, तो वो भी देख रही थी बाज़ार में, और साथ साथ हम चीज़ें भी देख रहे थे, क्योंकि इसे नेबुलाइज़ करवा लिया था कि बहुत शोर करती है उस टाइम पे। तो फिर वो चीज़ मैंने पार्ट लिया ही नहीं। फिर मैंने ग्लासेस बनवाने थे, क्योंकि इसने मेरे ग्लासेस तोड़ दिए थे। जितनी दफ़ा भी ग्लासेस बनवाओ बच्चे की तरह, पता ही नहीं लगता है कि वो बच्चा जो है वो एकदम खींचता है, अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है, तो वो चीज़ गिर जाती है। बस इसकी नानों को भी कुछ चीज़ों दुकानों पे काम था, तो वो अपना काम कर रही थी, अपनी चीज़ें देख रही थी, और ये और हम लोग आपस में लगे हुए थे। तो बहुत ज़्यादा ये तंग करती है नेबुलाइज़ के बाद। आज इसका लास्ट नेबुलाइज़ था, क्योंकि इसके बाद डॉक्टर ने कहा है कि इंशाल्लाह अब इसकी तबीयत थोड़ी बेहतर हो गई है, तो आप ख्याल वगैरह रखें। 2-3 जगह पे शूज़ देख रहे थे कि कहीं वो पसंद आ जाए। बस सामान वगैरह लिया, घर आए तो इसे मोबाइल लगा के दे दिया थोड़ा बहुत, क्योंकि रात को दावत भी थी, मतलब बिरयानी वगैरह और ये कोफ्ते, कढ़ाई, ये सारी चीज़ें बनानी थी। मेरी बहन ही बना रही थी, पर मैं उसे कह रही थी कि मुझे दिखाओ हर चीज़, रेसिपी वगैरह मैं भी थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लूँ सारी चीज़ें। वो मुझे बोल रही थी काम करने दो, तुम रिकॉर्डिंग ना करो, तुम बार बार आके तंग कर रही हो। पर मैंने कहा चलो मुझे तुम रेसिपी बता दो, मैं वही शेयर कर लूँ, क्योंकि हर एक चीज़ होती है समझ नहीं आता। फिर ये अपनी खाला के साथ खेल रही थी, उनके साथ वो इसे हंसा रही थी, क्योंकि इसके बाबा भी इंशाल्लाह जल्द आने वाले हैं। तो वो इसको खुश कर रही थी, बोल रही थी कि तुम्हारे बाबा आने वाले हैं, ये चीज़। फिर उसके बाद रात का खाना वगैरह खाया, क्योंकि मेरे बच्ची सुलाती हूँ तो मुझे हर चीज़ के लिए टाइम लग जाता है। पहले मैं इसको फ़ीड करवाती हूँ, सुलाती हूँ, फिर ख़ुद खाती हूँ। फिर इसकी बड़ी खाला जो है वक्त गई हुई थी, वापसी पे वो भी जंक फूड वगैरह ले आई और पेस्ट्री वगैरह ले आई। तो तब तक ये सो चुकी थी, फिर वो खाना पीना किया। और मेरी सबसे छोटी बहन जो है वो फ्लावर वगैरह लेकर आई थी, तो मुझे कहती है मैं तुम्हें ख़ुद देती हूँ। तो बस फिर उसके बाद ये सब चीज़ हुई, तो आज के लिए इतना ही, बहुत थक गई थी, फिर ये सो गई। अल्लाह हाफ़िज़।